आज तीनों लोकों में खुशियां ही खुशियां बसर कर रही हैं। सभी के इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। एक बड़े विलंब के बाद शिव और सती का अनोखा मिलन अब पूरा हो चुका है। हालांकि अभी भी सब प्रजापति दक्ष के दरबार में मौजूद हैं। सभी महादेव और सती को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। वहीं प्रसूति सती के लिए अत्यंत प्रसन्न है, जबकि इस विवाह के लिए अपनी सहमति देने के बाद भी दक्ष के चेहरे पर मायूसी है। उन्हें अभी भी लग रहा है कि शिव ने सती से विवाह करके उन्हें संपूर्ण संसार के सामने पराजित कर दिया है। हालांकि अभी किसी का भी ध्यान उन पर नहीं है, क्योंकि महल में शिव और सती के विवाह की गूंज है। कैलाश से महादेव के साथ आए नंदी और बाकी गण अभी भी खुशी से झूम रहे हैं। सभी के बीच ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु भी मौजूद हैं। इसी दौरान दोनों ने महादेव और सती को आशीर्वाद दिया और वे अदृश्य हो गए। वहीं बैकुंठ पहुंचते ही भगवान विष्णु अपने आसन पर विराजमान हो गए, जबकि ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, आखिरकार शिव और सती का विवाह संपन्न हो ही गया और अब उनके मिलन से सृष्टि का विकास होगा। आज से संसार का सृजन शुरू हो जाएगा। वाकई महादेव की लीला अपरंपार है। सती को आदि शक्ति के दर्शन देने से उनके विवाह करने तक महादेव ने हर कार्य नियति के क्रम में रहते हुए ही किया। यहां तक कि प्रजापति दक्ष ने उन्हें कई बार अपमानित करने की कोशिश करनी चाहिए, फिर भी महादेव मुस्कुराते रहे और सती की खातिर अनेकों पीड़ाओं को अंदर ही अंदर सहते रहे। सर्वशक्तिशाली होने के बावजूद उन्हें कभी दक्ष पर क्रोध नहीं आया। जबकि प्रेम अगर सच्चा हो तो अवश्य ही उसे पाने का हर संभव प्रयास किया जा सकता है, और ऐसा ही सती ने भी किया। उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, बिल्कुल आपकी बातों में सत्यता है। सती ने अपनी मर्यादा में रहते हुए हर रिश्ते का मान रखा और महादेव ने शांत रहकर सती के उसी मान को बरकरार रखा। मैं उनके दंपत्तिक जीवन की मंगल कामना करता हूं। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु भी आज अति प्रसन्न नजर आ रहे थे। वहीं दक्ष के दरबार में महादेव और सती एक साथ खड़े थे। तभी ऋषि दधीचि ने सती से कहा, देवी सती, अब आपका विवाह संपन्न भी हो गया है और आपके पिता दक्ष ने इसे अपनी मान्यता भी दे दी है। इसलिए मेरा आग्रह है कि आगे बढ़कर आप अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। ऋषि दधीचि की बात सुनकर सती आगे बढ़ने लगी, जबकि महादेव अपने ही स्थान पर खड़े रहे। खुद ऋषि दधीचि भी जानते थे कि महादेव ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने सिर्फ सती को आशीर्वाद लेने को कहा। इधर सती ने सबसे पहले अपनी मां प्रसूति के पैर छुए, जिसके बाद प्रसूति ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए अपने गले से लगा लिया। इसके बाद सती दक्ष के पैर छूने के लिए आगे बढ़ने लगी। उन्हें ऐसा करते देख सभी को लग रहा था कि दक्ष शायद उन्हें अपना आशीर्वाद नहीं देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही सती ने दक्ष के पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहा, तो दक्ष पहले तो कुछ पल के लिए रुके, फिर उन्होंने सती के सिर पर हाथ रख दिया। हालांकि ऐसा करते समय उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। दक्ष अब महादेव को देखने लगे, लेकिन महादेव किसी के पैर छूने के लिए आगे नहीं बढ़े और उनके द्वेष करने के लिए दक्ष को बस इतनी वजह काफी थी। मन ही मन खुद से बात करते हुए उन्होंने कहा, तुम पहले ही बहुत अहंकारी थे शिव, और अब तुम्हारा अहंकार इतना बढ़ गया है कि तुमने मेरे और प्रसूति के पांव तक नहीं छुए। मैं सब समझ रहा हूं कि तुम अभी भी मुझे और नीचा दिखाना चाहते हो। दक्ष से महादेव की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो वहां से चले गए। भले ही उन्होंने इस विवाह को सहमति दे दी थी, लेकिन वो महादेव से अपनी शत्रुता मिटाने को तैयार नहीं थे, बल्कि अब उनकी नजर में सती भी पूरी तरह से विद्रोही हो चुकी थी। वहीं उनके जाने के पीछे का कारण महादेव जान चुके थे, लेकिन फिर भी
वो शांत रहे और मुस्कुराते हुए मन ही मन कहने लगे, मैं जानता हूं प्रजापति दक्ष, आपने सती और मेरे विवाह को विष्णु के कारण सहमति तो दे दी है, किंतु आप हमारे रिश्ते से खुश नहीं हैं और इससे आप अपनी हार की तरह ले रहे हैं, जबकि सच ये नहीं है। मेरे और आपके बीच कभी भी हार जीत जैसा कुछ रहा ही नहीं, किंतु आप मेरे कृत्यों को समझ नहीं सके और इसे ही आपने अपनी हार मान लिया। महादेव तो महादेव है, उन्हें सभी के मन की स्थिति का बोध रहता है, इसलिए वो दक्ष की मंशा को भी भली भांति समझ पा रहे थे। इधर सती को अपनी माता के रूप में स्वीकार कर मुझे भी अत्यंत प्रसन्नता हो रही थी और मेरी प्रसन्नता का व्याख्यान महादेव के गण बखूबी कर रहे थे। सभी के हाथ में मैं था और मेरी ध्वनि से दक्ष का दरबार भर चुका था, लेकिन मुझसे भी अधिक प्रसन्न महादेव के नंदी थे। वो माता सती को ही निहारे जा रहे थे और जब उनसे नहीं रहा गया तब उन्होंने सती से कहा, आपने महादेव से विवाह कर मुझ अभागे का जीवन सफल कर दिया माता। अब मेरे पास माता और पिता दोनों का ही सुख होगा। आपके आने से कैलाश जगमगा उठेगा, अब हमारा भी परिवार होगा। मैं धन्य हो गया माता। नंदी की बातें सुनकर सती हंस पड़ी और महादेव भी मुस्कुरा दिए। अब तक धीरे धीरे सभी देवता और बाकी लोग दक्ष के महल से प्रस्थान कर चुके थे। अब सिर्फ महादेव के अलावा दक्ष के परिवार और कुछ खास लोग ही रह गए थे। एक जमाता के रूप में महादेव का परिवार में स्वागत होने लगा। सबसे पहले प्रसूति ने महादेव की आरती उतारकर उनका स्वागत किया। इसके बाद सती की बाकी बहनें भी महादेव का स्वागत करने लगी। अंत में प्रसूति महादेव से बोली, आपने भगवान होते हुए भी मेरी पुत्री से विवाह किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महादेव। और आपको अपने जमाता के रूप में पाकर मेरा भी जीवन धन्य हो गया। महल में विवाह की खुशियों की शहनाई बज रही थी, जबकि महल के बाहर यही शहनाई बार बार दक्ष को उनकी पराजय की याद दिला रही थी। दक्ष से जैसे ये पल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, इसलिए वो महल से दूर एकांत में ध्यान करने चले गए, लेकिन इससे भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। उनके मन में अपने ही शब्द किसी वाद्य यंत्र की तेज ध्वनि की तरह चुभ रहे थे। ये वही शब्द थे जब उन्होंने सती को इस विवाह की सहमति दी थी। जब हर प्रयास करने के बाद दक्ष अपने बेचैन मन को शांत करने में असफल रहे, तब उन्होंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, नहीं, मैं इस तरह एक हारे हुए सिपाही जैसा अनुभव नहीं कर सकता। यदि भगवान विष्णु आज इस विवाह के बीच में नहीं आते तो मैं किसी भी मूल्य पर इस विवाह को सहमति नहीं देता। लेकिन अब मुझे पहले से भी ज्यादा शिव से घृणा हो रही है। मुझे कुछ तो अवश्य करना चाहिए। इसी तरह विचलित रहते हुए उन्हें एकांत में ही शाम हो गई। तभी उनके दिमाग में एक तरकीब आई, जिसे पूरा करने के लिए वो जाने ही वाले थे कि तभी ऋषि भट्ट उनसे मिलने आ पहुंचे। वो दक्ष की पीड़ा को समझ पा रहे थे, इसलिए वो उन्हें समझाने के लिए चले आए। लेकिन उन्हें देखते ही दक्ष ने कहा, यदि आप मुझे सही और गलत का पाठ पढ़ाने आए हैं ऋषि भट्ट, तो आप इसी क्षण यहां से जा सकते हैं, क्योंकि मैं अभी एकांत में ही रहना चाहता हूं। यहां सभी को वो मिल चुका है जो उसे चाहिए था। अब किसी को मेरी कोई परवाह नहीं। आज पूरा परिवार नए जमाता के स्वागत में लगा हुआ है, इसलिए मुझे भी एकांत चाहिए। दक्ष की बात सुनते ही ऋषि भट्ट उन्हें समझाने की कोशिश करने लगे। नहीं प्रजापति, ऐसा तनिक भी नहीं है। आज आपके साथ कौन खड़ा है और कौन आपसे शत्रुता कर चुका है, इसका मुझे कोई बोध नहीं है। किंतु मैं सदैव आपके साथ हूं और मैं आपको इस तरह से परेशानी में नहीं देख सकता। आज भरे दरबार में शिव ने आपको पराजित किया, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन अब वही शिव आपका जमाता है, इसलिए अपने क्रोध पर संयम रखें प्रजापति। शिव के साथ बार बार जमाता शब्द सुनकर दक्ष का क्रोध और बढ़ ही रहा था, इसलिए उन्होंने ऋषि भट्ट को अपनी योजना बताते हुए कहा, हाँ, मैं जानता हूं कि वो शिव अब मेरा जमाता है और भगवान विष्णु के कारण मुझे इस बात को स्वीकार करना होगा। यहां तक कि मैं शिव के साथ सती के प्रेम को भी स्वीकार करने को तैयार हूं।
परंतु अब मैं सती को अपनी पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। मैं सती का त्याग करूंगा। अब वो सदैव शिव के साथ जहां चाहे रह सकती है, लेकिन इस परिवार से उसका कोई संबंध नहीं रह जाएगा। दक्ष आगे जो करने वाले थे उसकी जानकारी उन्होंने ऋषि भट्ट को दे दी, लेकिन उनकी इस योजना से ऋषि भट्ट सहमत होते हुए नहीं दिखे। इसलिए उन्होंने कहा, इसका मतलब आप स्वयं अपने आप को पीड़ा देना चाहते हैं प्रजापति? आपके कहने का क्या मतलब है ऋषि भट्ट? साफ साफ कहिए। ऋषि भट्ट का सवाल समझ नहीं आने पर दक्ष भ्रमित हो गए। तभी ऋषि भट्ट ने कहा, मेरे कहने का बस इतना ही अर्थ है प्रजापति कि यदि आप ऐसा करते हैं तब भी आप ही को पीड़ा सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बात आप भली भांति जानते हैं कि हालात चाहे जो भी रहे हों, फिर भी आप सती से अत्यंत प्रेम करते हैं। वो आपके लिए सभी पुत्रियों में सबसे ज्यादा प्रिय है। इसलिए यदि आपने सती का त्याग किया तो दो बातें अवश्य होगी। पहली ये कि आप सती को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे, और दूसरी ये कि इस तरह आप शिव के सामने एक बार फिर पराजित हो जाएंगे। दक्ष को ऋषि भट्ट की बात तो समझ आ चुकी थी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी भी ये समझ नहीं आया कि वो ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने पूछा, तो आप चाहते हैं कि मैं शांत बैठ जाऊं और जो भी हो रहा है उसे अपनी खुली आंखों से देखता रहूं, ताकि वो शिव मुझे पराजित करने के लिए और भी छल कर सके? वहीं एक बार फिर ऋषि भट्ट ने अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए और उन्होंने कहा, नहीं प्रजापति, आपको करना है ना, लेकिन सती पर नहीं बल्कि शिव पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि शिव सती से अत्यधिक प्रेम करते हैं। इसलिए आपको उन्हें इतना विवश करना है कि वो आपकी बुराई सती से करें। और सभी जानते हैं कि एक पुत्री कभी भी अपने पिता के बारे में गलत नहीं सुन सकती। इसलिए सती इस बात से परेशान होगी, और जब सती परेशान होगी तो उनसे प्रेम के कारण शिव अपने आप परेशान होंगे, और इस तरह लेंगे आप शिव से अपनी पराजय का बदला। दक्ष को अब ऋषि भट्ट की बातें पूरी तरह से समझ में आ चुकी थी। अब वो समझ चुके थे कि महादेव को किस तरह से पराजित करना है, लेकिन अपनी गलतियों से सीखने की जगह प्रजापति दक्ष अभी भी महादेव से बैर रख रहे हैं, और वो अपने ही जमाता को पराजित करना चाहते हैं। इधर महल में महादेव के स्वागत सत्कार के बाद सभी उन्हें और सती को एकांत में छोड़कर चले गए, जबकि सभी के जाते ही सती ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको बता नहीं सकती कि आज मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारे संसार की खुशियां मुझे मिल गई हों। पहले जहां आपके दर्शन कर पाना भी मेरे लिए आसान नहीं था, वहीं आज आप मेरे इतने समीप हैं कि मेरी धड़कनें भी रुक जाएं तो भी मुझे किसी बात का पछतावा नहीं होगा। सती महादेव को प्रेम से निहारे जा रही हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो उनसे क्या बात करें। अपने अंदर उठ रहे प्रसन्नता के सागर की वजह से सती कुछ भी नहीं कह पा रही हैं, जबकि महादेव भी मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे हैं। तभी सती ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, आप मुझे एक बात बताइए, मैं तो आपके स्पर्श के साथ ही आपसे प्रेम करने लगी थी, लेकिन आपको कब मुझसे प्रेम का एहसास हुआ? महादेव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सती तुम्हारा ये प्रेम इसी जन्म का है, लेकिन तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम अनंत काल से चला आ रहा है। मैंने कभी भी तुम्हें प्रेम करना छोड़ा ही नहीं था। तो फिर पहले आपने मुझसे ये क्यों कहा कि आपके प्रति मेरा प्रेम एक भ्रम है और मुझे इसे भूल जाना चाहिए? सती ने अगला सवाल किया, जिसके जवाब में महादेव ने कहा, क्योंकि वो तुम्हारे प्रेम की परीक्षा थी। इस संसार में मुझे पाना तो सभी चाहते हैं, लेकिन उसका मूल्य देकर मुझे अपनी तपस्या से बहुत कम ही लोग प्रसन्न कर पाते हैं। इसलिए वो तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की परीक्षा थी। आपकी भी परीक्षा? मैं समझी नहीं। हाँ, क्योंकि जिस तरह तुम अपने प्रेम के लिए परीक्षा दे रही थी, उसी तरह मेरी परीक्षा थी कि तुम्हें उचित मार्ग से न भटकने दूं। तुम्हारे द्वारा किया जाने वाला हर कृत्य नियति के नियम के दायरे में ही हो। एक बार फिर महादेव ने सती के
सवाल का जवाब दिया, जिसे सुनकर सती भावुक होकर बोली, मुझे माफ कर दीजिए, आप मुझे अपने मार्ग से भटकने पर रोकते रहे और मुझे लगने लगा था कि आप मुझसे प्रेम ही नहीं करते। आप ही के कारण मैं मर्यादा की लाज रख पाई। इसी तरह सती महादेव से अनेकों सवाल पूछती रही और महादेव भी उनके हर सवाल का जवाब देने लगे। ये दोनों के मिलन का सुंदर दृश्य था, जिसमें सती बहुत खुश नजर आ रही थीं। दूसरी तरफ प्रसूति ने सती और शिव की विदाई की तैयारियां शुरू कर दी थीं। वो इसमें कोई कसर नहीं रखना चाहती थीं। इधर प्रजापति दक्ष अब तक महल वापस लौट आए थे, लेकिन उन्होंने अपने आने की जानकारी किसी को नहीं दी और वो सीधा अपने कक्ष में चले गए। वो अपने महल में महादेव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तुमने मेरी पुत्री से विवाह करके मेरी शत्रुता को समाप्त करना चाहा और अब तुम मेरे जमाता बन गए हो। इसमें तुम्हें भले ही अपनी जीत का एहसास हो रहा होगा, लेकिन तुम देखना मैं किस तरह से तुम्हें पराजित करता हूं। तुमसे मेरी शत्रुता कभी समाप्त नहीं हो पाएगी शिव, कभी भी नहीं। सती के विवाह के उपरांत भी प्रजापति दक्ष महादेव से जय और पराजय का भाव रख रहे हैं। इस तरह उन दोनों के बीच के रिश्ते कैसे ठीक हो पाएंगे? और अब दक्ष महादेव से बदला लेने के लिए क्या योजना बनाएंगे?